हेलो फ्रेंड्स। आज रोटेशनल मोशन का जो हम क्वेश्चन करेंगे वो रोटेशनल मोशन के पॉइंट पे रोटेशनल जो मोशन आएगा और फ्रिक्शनल टॉर्क जो आएगा उन दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर के फॉर्म किया हुआ है। और ये भी हमें जज करना है कि क्या इस क्वेश्चन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो अभी इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ये 3 आइडेंटिकल डिस्क है। ठीक है, 3 आइडेंटिकल डिस्क यहां पर रिप्रेजेंटेड है। मैं इनको हल्का सेपरेट करके दिखा रहा हूं ताकि इनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है वो हम जज कर सकें। तो आइडेंटिकल डिस्क है, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है और तीनों की सेंट्रल एक्सिस यहां पर फिक्स कंडीशन पे सिचुएटेड है। ठीक है ना, फिक्स कंडीशन पे सेंट्रल एक्सिस सिचुएटेड है। अब ये ओमेगा नॉट से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा नॉट से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा नॉट से इस तरीके से रोटेट कर रहा है और जमीन पे रखा हुआ है। और जमीन कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, जमीन पे कहीं पे फ्रिक्शन नहीं, लेकिन इनके सरकमफ्रेंस एक दूसरे को टच करेंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन सिचुएटेड है। तो अब यहां पर इनको टच किया गया तो हमें पता करना है कि जब इनकी स्लिपिंग सीज हो जाए, स्लिपिंग रुक जाए, तो इनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी मेंटेन होकर के आएगी। अब इसमें पॉइंट यहां पे ध्यान से देखें तो अगर हम इस डिस्क की बात करें तो ये डिस्क इस तरीके से रोटेट कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहां पे नीचे इसके ऊपर की ओर आ रही है, तो इस पे फ्रिक्शनल एंगुलर इंपल्स जो लगेगा वो यहां पर नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, वो मैंने I1 लिख लिया। तो इसमें फ्रिक्शनल एंगुलर इंपल्स जो लगेगा वो I1 ऊपर लगेगा। ठीक है ना, I1 ऊपर के डायरेक्शन की ओर लगेगा। अच्छा, इस साइड रोटेट कर रहा है तो यहां पर ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इसमें फ्रिक्शनल इंपल्स नीचे की ओर लगेगा। ठीक है ना, I1 और इस पे I1 ऊपर है, तो दोनों तरफ मैंने I1 क्यों रिप्रेजेंट किया? क्योंकि सिमेट्रिसिटी है। इस साइड फ्रिक्शन और इस साइड फ्रिक्शन का अमाउंट बिल्कुल सेम आएगा। तो अभी हम यहां पर देखें तो 3 एक्सिस हैं, जबकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अगर हम किसी भी सिस्टम पे लगाते हैं तो किसी सिंगल एक्सिस के अबाउट लगाते हैं। अब जैसे अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वैल्यू को लगाना चाहूं तो चलो, अगर तीनों को मिला करके हम एक सिस्टम ले ले तो I1 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 कैंसिल आउट। लेकिन इस I1 के कारण यहां पर जो हिंज है वो इस डायरेक्शन की ओर फोर्स लगा देगा और इस I1 के कारण इस डिस्क के ऊपर इस डायरेक्शन की ओर फोर्स लगा देगा। ठीक है ना, इंपल्स लगा देगा। तो एक रोटेशनल के कारण नेट इंपल्स आ जाएगा। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एंगुलर इंपल्स 0 नहीं आएगा। इस एक्सिस के अबाउट लगाओगे तो ये 2 0, ये 2 0, लेकिन यहां पे अगर हम चेक करेंगे तो इसका तो यहां पर देखेंगे तो ये I1 नीचे, ये I1 ऊपर, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन इसके I1 के कारण इस पे जो इंपल्स आएगा, एक्सिस पे इंपल्स आएगा, उस एक्सिस के अबाउट वो एक्सिस का इंपल्स कैंसिल आउट नहीं होगा। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स 0 नहीं हो रहा है, तो हम यहां पे कहेंगे कि भाई हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं लगा सकते। तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ नहीं लगा सकते तो यहां पर इंपल्स से हम चलेंगे, एंगुलर इंपल्स चलेंगे। एंगुलर इंपल्स होता क्या है? किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर एंगुलर इंपल्स हमें मिलता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो अब यहां पर अगर हम आए तो यहां पर ये I1 इंपल्स लगा है तो होगा क्या, ये डिस्क अपनी एंगुलर वेलोसिटी को डिक्रीज करके ओमेगा बना लेगा। ठीक है ना, ये डिस्क भी अपनी एंगुलर वेलोसिटी को घटा करके ओमेगा बना लेगा। अब यहां पे अगर सीज होना है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहां पे नीचे की होती है, रोटेट होकर के साइड आना चाहिए ताकि दोनों की यहां पे लीनियर वेलोसिटी सेम आए। तो ये बीच वाला डिस्क को क्या होना पड़ेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को अपोजिट होना पड़ेगा ओमेगा। ऐसे यहां पर आना चाहिए ताकि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी नीचे तो इसकी भी वेलोसिटी नीचे आए, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ऊपर, इसकी वेलोसिटी भी ऊपर है, तो लीनियर वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों का एक्सिस से डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो अब अगर हम एंगुलर इंपल्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो यहां पे I1 जो कैलकुलेट होकर के आएगा, इस वाले में I1 जो कैलकुलेट होकर के आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I
ब्रैकेट क्लोज, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा के इक्वल आएगा। I1 इसके एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है, तो इसलिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा। सेंट्रल वाले डिस्क के ऊपर लगाएंगे तो इसके ऊपर I1 और I1 दोनों ऐड होकर के ट्वाइस I1 की वैल्यू आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हम देख रहे हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो यहां पे आएगा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। ठीक है ना। अभी ये I1 इंपल्स है, इन दोनों को इक्वेट कर दें, यहाँ पे I1 की वैल्यू को पुटअप कर दें, तो ये वैल्यू यहां पर जो कैलकुलेट होकर के आएगा I2 टाइम्स I ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा इज इक्वल टू I ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा के इक्वल आएगा। I से I का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट आएगा। 2 ओमेगा इस साइड की हो जाएगा तो 3 ओमेगा के इक्वल आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई 3 के इक्वल आएगा। ये एंगुलर इंपल्स से इसके क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्व होकर के आ रही है। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें केवल हमें इस चीज पे फोकस करना है कि क्या हम इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया जिसमें मैंने यहाँ पर बताया कि अलग अलग एक्सिस पे थे और किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर इंपल्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही थी, इस कारण से एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ नहीं लग रहा था। अब इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन में किस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक डिस्क रखा हुआ है और इस डिस्क के एक साइड में यहाँ पे एक प्लेट इस तरीके से बाहर की ओर निकली है और इस प्लेट पे स्प्रिंग उसके सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग इस तरीके से कनेक्टेड। स्प्रिंग का साइज बहुत ही कम है, ठीक है ना, स्प्रिंग का साइज बहुत ही कम है और ये अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम रहा है, घूम सकता है। ठीक है ना। जमीन फ्रिक्शनलेस है, इसका सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है और ये जो एक्सिस यहां पर दिया हुआ है इस एक्सिस के अबाउट ये घूम सकता है। दूसरी डिस्क इसी शेप की दी हुई है, आइडेंटिकल शेप की यहां पर दिया है, वो इस पॉइंट पर है और ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। और इस वाले केस में भी यहां पर एक इस तरीके से प्लेट बाहर की ओर इस तरीके से निकली है, मतलब जब हम इसको इसके ऊपर ले आएंगे तो ये प्लेट इस स्प्रिंग के सामने यहां पे अटैच हो जाएगी और इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी तो इसका फिगर मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यहां पर आएगा। ये पूरी पोजीशन यहां पर ये प्लेट बाहर के डायरेक्शन की ओर निकली है और इसमें ये स्प्रिंग ऐसे सिचुएटेड है। दूसरे वाला जो डिस्क यहाँ पर सिचुएटेड है उसकी वैल्यू को यहाँ पर देखे तो ये डिस्क इसके ऊपर आकर के ऐसे बैठ गया और इसका जो प्लेट यहाँ पर है वो इस पोजीशन पे आया। ठीक है ना, इस पोजीशन पर यहाँ पर आ गया। इसको मैं यहाँ पे अटैच करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये कॉमन एक्सिस के अबाउट रोटेट होना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा, जब वो ऊपर वाली डिस्क रोटेट होगी तो ये प्लेट के कारण इस स्प्रिंग के अंदर क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा और उस कंप्रेशन के कारण इसको इस डायरेक्शन की ओर फोर्स मिलेगा, इसको इस डायरेक्शन की ओर फोर्स मिलेगा, तो इसको एक एंगुलर इंपल्स इधर मिलेगा और नीचे वाले डिस्क को एंगुलर इंपल्स इधर की ओर मिलेगा। तो नीचे वाली डिस्क जो रहेगी वो इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, जबकि ऊपर वाली जो डिस्क रहेगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अब यहाँ पे बात ये आती है कि हम क्या इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों डिस्क की एक्सिस क्या है, सेम है और जो स्प्रिंग का फोर्स है वो इनका इंटरनल फोर्स है। अगर मैंने दोनों डिस्क को कंबाइनली एक सिस्टम ले लिया, अब क्वेश्चन का अब ये डिसाइडेड हो गया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगाना है, क्योंकि एक का एंगुलर इंपल्स क्लॉकवाइज है तो दूसरे का एंगुलर इंपल्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो नेट एंगुलर इंपल्स की वैल्यू कितने के इक्वल है, 0। अब क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है कि हमें पता करना है कि इस स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल जब कंप्रेशन आ जाता है तो इन दोनों डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितने के इक्वल आएगी।
तो उस डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जिस वक्त मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता है कि जिस समय यहां पर ऊपर वाली डिस्क है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रही है और नीचे वाली डिस्क रेस्ट पर है। जब तक पीछे वाले की एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन होता जाएगा। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट है, और फाइनली इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस आई ओमेगा। आई से आई का टर्म्स कैंसिल, ओमेगा उस समय ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। अच्छा, उस समय अगर हम इसका मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना चाहें तो वो भी निकाल लेंगे, कि बस हमें इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्वेश्चन में गिवन है वो बस पता होना चाहिए। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हेल्प से इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। इस समय अगर हम यहां पर आएंगे तो इस समय ट्वाइस आई इंटू दोनों की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 2, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 4 आएगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो एनर्जी को लॉस कराएगा नहीं, कहीं फ्रिक्शन है नहीं, तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। तो इससे मैंने कैलकुलेट किया तो आई ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन की वैल्यू यहां पे जो कैलकुलेट होकर के आएगा अंडर रूट आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस के, आई डिवाइडेड बाई ट्वाइस के इंटू ओमेगा नॉट के इक्वल निकल के, दैट इज मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब इसमें और कौन सा पॉइंट यहां पे पूछा हुआ है कि जिस समय स्प्रिंग अगेन रिलैक्स हो जाएगा उस समय, अगेन रिलैक्स हो जाएगा उस समय नीचे वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी और ऊपर वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितने के इक्वल आएगी। तो अभी ध्यान से देखो, जिस वक्त स्प्रिंग रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, उस वक्त मैंने मान लिया कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, नीचे वाले की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं तो यहां पे हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर के इक्वल आए। मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर आएगा। दूसरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम यहां पे आई ओमेगा नॉट है, फाइनली आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2 की वैल्यू आएगा, तो आई से आई कैंसिल, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 के इक्वल आएगा, यहां पे स्क्वायर है। अब सॉल्व करके चेक करें तो यहां पे ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा 1 की जगह मैंने लिख लिया ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा नॉट ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 के इक्वल आएगा, जिसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कैंसिल आउट होकर के आएगा। इस वैल्यू को 0 रखें तो यहां पे ट्वाइस ओमेगा 2 ब्रैकेट क्लोज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट आएगा। तो या तो ओमेगा 2 0 हो जाएगा या तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आएगा। ये दो पॉसिबिलिटी की वैल्यू आएगा। और अगर ओमेगा 2 0 होगा तो ओमेगा 1 की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो ओमेगा नॉट आ जाएगी, और ओमेगा 1 की वैल्यू अगर ओमेगा 2 ओमेगा नॉट आएगा तो ओमेगा 1 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। साफ पता चल रहा है कि जब ऊपर वाले डिस्क की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है तो स्प्रिंग के फोर्स के कारण उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब तक स्प्रिंग कंप्रेस होकर रिलैक्स होगा, लगातार एंगुलर इंपल्स इसकी ऊपर वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी घटा रही है, जबकि नीचे वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा रही है। तो नीचे वाले डिस्क की तो अगेन 0 नहीं मानेंगे जब स्प्रिंग रिलैक्स कंडीशन पे होगा। इसका मतलब है नीचे वाला डिस्क जिसका मैंने ओमेगा 2 लिखा हुआ है उसकी एंगुलर वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर जो आएगी वो ओमेगा नॉट के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है इसको हटा देते हैं और ये वाला रिजल्ट सही है। मतलब जिस डिस्क के पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और दूसरे वाले डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ने जज किया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लग सकता है और साथ साथ पे स्प्रिंग का फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो एनर्जी कंजर्व भी रखेगा।